हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओंकार इंग्लिश क्लास। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको मनुष्य से बनने वाली कुछ समूहवाचक संज्ञाएं पढ़ाई थी। आज मैं आपको कुछ ऐसी समूहवाचक संज्ञाएं पढ़ाऊंगा जो वस्तुओं से मिलकर बनी होती है और जो आपकी किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देन विदाउट टेकिंग टू मच टाइम, स्टार्ट विद द कलेक्टिव नाउन क्लस्टर ऑफ स्टार्स। ए क्लस्टर ऑफ स्टार्स यानी तारों का एक झुंड। ए क्लस्टर ऑफ कोकोनट्स यानी नारियल के पेड़ों का एक झुंड। ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स यानी तारों का एक समूह है, या जिसको हम कह सकते हैं मंदाकिनी, आकाशगंगा। ए क्लम्प ऑफ ट्रीज यानी पेड़ों का समूह है, यानी कुंज, छोटा बगीचा। ए ग्रोव ऑफ ट्रीज, ये भी बगीचा, कुंज। और ए सीरीज ऑफ इवेंट्स, घटनाओं की एक श्रृंखला। ए बंडल ऑफ क्लॉथ्स यानी कपड़ों का गट्ठर। और ए बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों का गट्ठर। और ए क्वीवर ऑफ एरोज यानी तीरों का एक समूह है, यानी तुणीर। और ए वॉली ऑफ एरोज यानी बाणों की वर्षा। ए वॉली ऑफ मिसाइल्स, शस्त्रों की वर्षा। ए वॉली ऑफ शॉट्स यानी गोलियों की वर्षा। ए वॉली ऑफ स्टोन्स, पत्थरों की वर्षा। ए सूट ऑफ रूम्स यानी कमरों का एक सेट। ए सूट ऑफ आर्मर्स यानी हथियारों का एक सेट, रक्षा कवच का एक सेट। ए सूट ऑफ फर्नीचर यानी फर्नीचर का एक सेट। और इसके बाद में ए पाइल ऑफ बुक्स यानी पुस्तकों का एक गट्ठर या ढेर कह सकते हैं, पाइल, ढेर। ए पील ऑफ लाफ्टर यानी हंसी का ठहाका, पील, ठहाका। ए पील ऑफ बेल्स यानी घंटियों की गड़गड़ाहट या घंटियों की आवाज़। और ए चैन ऑफ माउंटेन्स यानी पर्वतों की श्रृंखला। और ए कोर्स ऑफ स्टडी, अध्ययन का एक क्रम। और ए कोर्स ऑफ लेक्चर्स यानी व्याख्यान का या भाषण का एक क्रम। और ए शीफ ऑफ ग्रेन्स यानी अनाज का एक गट्ठर। और ए हीप ऑफ रबिश यानी कूड़े करकट का या कचरे का ढेर, हीप। और ए हीप ऑफ सैंड, बालू मिट्टी का ढेर। और ए हीप ऑफ स्टोन्स, पत्थरों का ढेर। ए हीप ऑफ डस्ट, धूल का ढेर, धूल के कणों का ढेर। ए बंच ऑफ कीज यानी चाबियों का गुच्छा। और ए बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा। और ए बंच ऑफ बनानाज यानी केलों का गुच्छा। इसके बाद हम लेते हैं ए फ्लीट ऑफ शिप्स यानी जहाज़ों का बेड़ा। और ए फ्लीट ऑफ व्हीकल्स, वाहनों का बेड़ा या वाहनों का समूह है। ए फ्लीट ऑफ कार्स, कारों का समूह है। और ए स्क्वाड्रन ऑफ प्लेन्स, स्क्वाड्रन ऑफ प्लेन्स यानी जहाज़ों का, हवाई जहाज़ों का बेड़ा। और ए बुके ऑफ फ्लावर्स, फूलों का एक समूह है यानी गुलदस्ता। और ए स्टॉक ऑफ क्लॉथ्स, वस्त्रों का संग्रह है। और ए स्टॉक ऑफ कोल, कोयले का संग्रह है। और ए लॉक ऑफ हेयर, बालों की लट, लॉक, लट। और ए टफ ऑफ ग्रास यानी घास का गुच्छा। और ए
स्ट्रिंग ऑफ ऑनियंस, प्याज की पंक्तियाँ, प्याज की पंक्ति। और ए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की एक पंक्ति या माला। और ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स यानी सीढ़ियों का एक क्रम, फ्लाइट। और ए वार्डरोब ऑफ क्लॉथ्स यानी वस्त्रों की एक अलमारी, वार्डरोब। और ए पैकेट ऑफ सिगरेट्स, सिगरेट की डिब्बी। और ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स यानी द्वीपों का समूह है। और ए पैक ऑफ कार्ड्स, ताश की गड्डी। और ए कलेक्शन ऑफ कॉइन्स यानी सिक्कों का समूह है। और ए बैटरी ऑफ गन्स, बहुत सारी बंदूकें। ए ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स यानी जो फ्लैट्स होते हैं उनका एक खंड। और ए कैटलॉग ऑफ प्राइसेस यानी मूल्यों की सूची, कैटलॉग सूची। और ए ऑर्चर्ड ऑफ एन ऑर्चर्ड ऑफ ट्रीज यानी फल देने वाले पेड़ों का एक बगीचा, फलोद्यान, एन ऑर्चर्ड फलोद्यान। और ए रीम ऑफ पेपर्स यानी कागजों की एक गड्डी। और ए वॉर्ड ऑफ नोट्स, नोटों की गड्डी। तो नोटों की गड्डी के लिए वॉर्ड और कागजों की गड्डी के लिए रीम। इसके बाद में एन एजेंडा ऑफ टास्क्स यानी कार्यों का एक एजेंडा। और ए हेज ऑफ बुशेज, झाड़ियों का एक ग्रुप या समूह है। और ए गार्लैंड ऑफ सोनेट्स यानी सोनेट्स की एक माला, बहुत सारे सोनेट्स जो छोटी कविताएं होते हैं, सोनेट्स 14 पंक्तियों की। और ए स्टेक ऑफ वुड यानी लकड़ियों का ढेर। और ए फ्लाइट ऑफ एरोप्लेन्स यानी उड़ती हुई जहाज़ों का एक समूह है। That's enough for today, and in next video I'll teach you some more collective noun made of animals. Please like, share and subscribe. Thank you.